कि इस घर में एक सीक्रेट रूम है जिस रूम को कोई भी नहीं तोड़ सकता और ना ही कोई इसके अंदर आ सकता है। इसे सिर्फ वही खोल सकता है जिसे इसके कोड के बारे में पता होगा। वो उन्हें बताता है कि अगर कभी आपके घर में चोर घुस जाएं तो आप सब कुछ छोड़कर इस रूम में चले जाना और यहाँ पर एक फोन और कैमरे भी लगे हैं जिससे आप पुलिस से मदद मांग सकते हैं। मैग इन सब बातों को सुनकर थोड़ा घबरा जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर किसी ने अपने घर में सीक्रेट रूम को क्यों बनवाया होगा। मैग डीलर से वो घर खरीद लेती है। उसके बाद मैग की फ्रेंड और वो डीलर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मैग अपनी बेटी सारा से बात करती है और कहती है कि अब हमें इस घर में अकेले ही रहना पड़ेगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैग का हस्बैंड उससे अलग रह रहा है। उसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं और जब मैग सोने जाती है तो उससे पहले वो सीक्रेट रूम में जाती है और सभी कैमरास को ऑन कर देती है और चोरों के लिए एक सेंसर भी लगा देती है। उसके बाद वो नहाने के लिए चली जाती है। उसी वक्त कुछ चोर घर में घुसने की कोशिश करते हैं। जब वो घर का गेट खोलने की कोशिश करते हैं तो वो गेट उनसे नहीं खुलता, इसलिए वो पीछे वाली गेट की तरफ जाते हैं, लेकिन वो गेट भी नहीं खुल रहा होता। फिर उन्हीं में से एक बर्नहम नाम का चोर घर की छत से अंदर घुस जाता है और पीछे का गेट खोल देता है, जिसकी मदद से दोनों जूनियर और राहुल अंदर आ जाते हैं। बर्नहम जब घर के अंदर जाता है तो उसे मैग दिख जाती है। फिर वो जूनियर से कहता है कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, मैं इस घर में चोरी नहीं कर सकता। फिर जूनियर बर्नहम को समझाता है कि मुझे पता नहीं था कि ये लोग यहाँ पर इतनी जल्दी रहने आ जाएंगे। फिर बर्नहम जूनियर से पूछता है कि अब ये कौन है। जूनियर बर्नहम को बताता है कि ये राहुल है और ये हमारी चोरी करने में मदद करेगा और ये उस औरत और उस बच्ची को भी देख लेगा। उसके बाद मैग अचानक से उठ जाती है और अपनी दवाई लेती है और जब वो सोने के लिए जाती है तभी उसे सीक्रेट रूम की लाइट्स ऑन दिखती है। फिर वो उन लाइट्स को बंद करने के लिए जाती है, तभी वो कैमरे में उन सभी चोरों को देख लेती है और जल्दी से भागकर अपनी बेटी सारा के पास जाती है और अपनी बेटी को लेकर सीक्रेट रूम में चली जाती है। सीक्रेट रूम में जाने के बाद मैग पुलिस को कॉल लगाती है, लेकिन उस सीक्रेट रूम की फोन लाइन चालू नहीं होती, जिससे वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। बाहर बर्नहम, राहुल और जूनियर तीनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। राहुल कहता है कि अब उसने पुलिस को कॉल कर दिया होगा, तो बर्नहम उसे बताता है कि उसने अभी तक सीक्रेट रूम की फोन लाइन चालू नहीं की होगी। फिर मैग उन चोरों से बात करती है और कहती है कि तुम इस घर को छोड़कर चले जाओ, यहाँ पर कभी भी पुलिस पहुँच सकती है। बर्नहम मैग को इशारा करके बताता है, क्योंकि उसकी आवाज मैग तक नहीं पहुँच सकती। वो बताता है कि तुम पुलिस को फोन नहीं कर सकती, तुम्हारे पास फोन नहीं है। ये सुनकर मैग चौंक जाती है। तभी मैग उन चोरों से बोलती है, तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ और यहाँ से चले जाओ। फिर बर्नहम उसे लिखकर बताता है कि जो हमें चाहिए वो सीक्रेट रूम में है। मैग उन सभी से बोलती है कि मैं इस रूम से बाहर नहीं आने वाली, तुम सब यहाँ से चले जाओ। फिर जूनियर उन्हें बताता है कि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस तुम हमें उस रूम में घुसने दो। लेकिन मैग उन चोरों पर भरोसा नहीं करती। फिर जूनियर बर्नहम से पूछता है कि क्या उस सीक्रेट रूम में जाने का कोई और रास्ता है, तो बर्नहम उसे बताता है कि मैं इन सीक्रेट रूम को 12 साल से बना रहा हूँ और इन सीक्रेट रूम में घुसना नामुमकिन है, क्योंकि ये 3 इंच मोटी स्टील की दीवार से बना होता है। बर्नहम कोई दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है और फिर राहुल और जूनियर मिलकर उस सीक्रेट रूम को नीचे से तोड़ना चालू करते हैं। रूम के अंदर मैग और सारा बहुत घबरा जाते हैं। फिर वो अपने पड़ोसियों से मदद मांगने के लिए उन्हें आवाज लगाते हैं, लेकिन उस कमरे में 3 इंच मोटी स्टील की दीवारें होती हैं। फिर मैग उस सीक्रेट रूम में रखे बॉक्स में कुछ सामान चेक करती है, जिससे वो दोनों वहाँ पर सर्वाइव कर सकें, लेकिन मैग को वहाँ कोई भी काम की चीज नहीं मिलती। यहाँ पर बर्नहम एक प्लान सोचता है और वहाँ राहुल और जूनियर दोनों दीवार तोड़ने में लगे होते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। बर्नहम उन्हें ये सब करने से मना करता है और एक गैस सिलेंडर लाकर उसे एक पाइप से कनेक्ट कर देता है और उस पाइप को सीक्रेट रूम के गैस चैम्बर में डाल देता है और गैस लीक करने लगता है। मैग को गैस की बदबू आने लगती है। वो जल्दी से जाकर गैस चैम्बर को चेक करती है। राहुल उस गैस को और तेजी से लीक कर देता है, जिससे मैग घबरा जाती है और जल्दी से उस चैम्बर को बंद करने के लिए कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसे एक बॉक्स में टेप्स मिलती है, जिसकी मदद से वो उस चैम्बर को बंद कर देती है, लेकिन ज्यादा गैस लीक होने से वो टेप्स भी उस चैम्बर से हट जाती है। मैग अपनी बेटी को एक फायर ब्लैंकेट देती है और खुद एक लाइटर लेकर उस चैम्बर में आग लगाने की कोशिश करती है, ताकि वो दोनों उस गैस लीक से बच सकें। मैग लाइटर की मदद से उस चैम्बर में आग लगा देती है। बर्नहम जूनियर को पीछे हटने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं हटता, जिसकी वजह से उसका हाथ जल जाता है और उनका ये प्लान खराब हो जाता है। मैग और सारा को एक होल दिखता है जो घर से बाहर जा रहा होता है। सारा टॉर्च चलाकर उस हॉल से अपने पड़ोसियों की तरफ रोशनी करती है, ताकि वो उनकी मदद कर सकें। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो आदमी उठ जाता है और वो दोनों उस आदमी को आवाज लगाते हैं, लेकिन वो उन पर ध्यान देने के बजाय अपनी खिड़की बंद कर लेता है। उसके बाद मैग बाहर जाकर अपना फोन लाने की सोचती है, जिससे वो अपने लिए मदद मांग सकती है। वहीं नीचे जूनियर बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसका हाथ जल चुका है। राहुल उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि अब मैं इस काम के लिए तुमसे पैसों का आधा हिस्सा लूंगा, क्योंकि ये काम अब बहुत मुश्किल हो चुका है। राहुल और जूनियर दोनों इस बात के लिए लड़ने लगते हैं। उनके पीछे बर्नहम भी पहुंच जाता है और उन्हें काम पर ध्यान देने के लिए बोलता है। तभी मैग मौका देखकर अपना फोन लेने दूसरे रूम में चली जाती है। फोन ढूंढते वक्त वो एक लैंप गिरा देती है, जिसकी आवाज सुनकर तीनों चोर ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन मैग समय रहते दोबारा सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो रूम से बाहर क्यों आई थी। बर्नहम उन्हें बताता है कि वो बाहर अपना फोन लेने आई थी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उस सीक्रेट रूम में उसका फोन काम नहीं करेगा। मैग कॉल करने की
कोशिश करती है, लेकिन उस रूम में नेटवर्क नहीं होता। मैग को एक आइडिया आता है। उसके बाद मैग अपने घर की लैंडलाइन केबल को सीक्रेट रूम की लैंडलाइन से कनेक्ट करती है। बर्नहम को इस बारे में पता चल जाता है और वो जल्दी से उस लैंडलाइन केबल को काटने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक मैग उस लैंडलाइन केबल को अंदर खींच लेती है और सीक्रेट रूम की लैंडलाइन से कनेक्ट कर देती है। बर्नहम जल्दी से मेन लैंडलाइन केबल को ढूंढने लगता है और वहाँ मैग अपने हस्बैंड स्टीफन को कॉल मिलाकर मदद के लिए कहती है। जैसे ही वो स्टीफन को उन तीनों के बारे में बताती है, वैसे ही बर्नहम और राहुल उस लैंडलाइन केबल को बंद कर देते हैं। मैग को पूरी उम्मीद होती है कि स्टीफन उनकी मदद जरूर करेंगे। अब दोबारा नाकाम होने की वजह से जूनियर, बर्नहम और राहुल में दोबारा से झगड़ा हो जाता है। जूनियर उन दोनों को बोलता है कि अब हम इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ और हम सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वैसे भी जब मैं इन पैसों के बारे में पुलिस को बताऊंगा तो वो मुझे टैक्स काट कर 80-90 लाख रुपए तो दे ही देंगे। बर्नहम और राहुल इस बात से चौंक जाते हैं, क्योंकि जब उसे टैक्स काट कर 80-90 लाख रुपए मिल रहे हैं तो इसका मतलब उस रूम में 10 करोड़ से भी ज्यादा पैसे रखे हुए हैं। जूनियर उस बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से बाहर की ओर जाने लगता है, लेकिन राहुल जूनियर को गोली मार देता है। बर्नहम इस बात से थोड़ा डर जाता है। तभी वहाँ पर स्टीफन आ जाता है। राहुल उसे भागने से मना करता है और उसे अंदर बुला लेता है, फिर वो उसे मारने लगता है। ये सब देखकर मैग रोने लगती है और सारा की तबीयत खराब होने लगती है। उसके बाद बर्नहम उसकी आईडी चेक करता है और जो सामान के बॉक्स वहाँ पर रखे होते हैं उसकी मदद से बर्नहम को पता चलता है कि ये आदमी मैग का हस्बैंड है और उसे यहाँ मैग ने कॉल करके बुलाया है। बर्नहम उससे पूछता है कि क्या तुमने पुलिस को कॉल किया है। स्टीफन उसे मना कर देता है। बर्नहम और राहुल को लगता है कि ये सच बोल रहा है। उसके बाद राहुल बर्नहम की तरफ बंदूक करके बोलता है, तुम्हें उन पैसों को चोरी करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। बर्नहम उससे कहता है कि अब कोई रास्ता नहीं है। राहुल उससे बोलता है कि अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं सोचा तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। उसके बाद बर्नहम एक प्लान बनाता है जिसमें वो स्टीफन के कपड़े राहुल को पहनाकर उसे रूम में बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद मैग रूम से बाहर आती है और अपने हस्बैंड को देखकर, जो कि राहुल था, उसे देखकर नीचे की तरफ जाने लगती है ताकि वो अपनी बेटी को दवाई दे सके। बर्नहम का यह आइडिया काम कर जाता है और फिर वो सीक्रेट रूम में घुस जाता है और राहुल भी जल्दी से सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ता है। मैग को पता चल जाता है कि उन्होंने उसे बेवकूफ बनाया है। राहुल जाकर एक गेट के पीछे छुप जाता है। मैग बिना कुछ सोचे तेजी से गेट की तरफ बढ़ती है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की जान बचानी थी। जब मैग राहुल को धक्का मारती है तो उसकी गन वहीं पर गिर जाती है। राहुल जल्दी से भागकर उस सीक्रेट रूम में चला जाता है। मैग भी रूम की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो नहीं पहुंच पाती। गेट बंद होने से पहले वो अपनी बेटी की दवाई उस रूम में फेंक देती है और उन चोरों को बोलती है कि मेरी बेटी बीमार है, मुझे उसे इंजेक्शन देना है। बर्नहम बाहर आने से मना कर देता है। मैग कहती है कि तुम उसे इंजेक्शन लगा देना, अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बर्नहम उसे बोलता है, ठीक है, लेकिन तुम पुलिस को फोन मत करना। फिर बर्नहम मैग को गन फेंकने को कहता है ताकि वो राहुल का हाथ गेट से छुड़ा सके, लेकिन मैग गन नहीं फेंकती और जैसे ही सीक्रेट रूम का गेट खुलता है वैसे ही मैग उस रूम की तरफ बढ़ती है, लेकिन बर्नहम मैग के पहुंचने से पहले ही गेट बंद कर देता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैग कहती है, मैं बस अपनी बेटी को बचाना चाहती हूँ। उसके बाद बर्नहम सारा को वो इंजेक्शन लगा देता है और सारा बच जाती है। फिर बर्नहम अपने काम पर लग जाता है और मैग अपने हस्बैंड स्टीफन के पास जाती है और बोलती है, मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। फिर वो उससे पूछती है, क्या तुमने इस बारे में पुलिस को कॉल किया था? तो स्टीफन कहता है हाँ। तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। मैग कैमरे में इशारा करके कहती है कि मैं सब संभाल लूंगी, मेरी बेटी को कुछ मत करना। पुलिस मैग से पूछती है कि क्या तुम किसी तकलीफ में हो? मैग उन्हें मना कर देती है। पुलिस वाले कहती है कि हमें तुम्हारे पड़ोसी ने बताया था कि यहाँ से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैग कहती है वो सब टीवी की आवाज थी। तब पुलिस वाले बोलते हैं, तो फिर आपने अपने हस्बैंड को मदद के लिए क्यों फोन करा था और कहा था कि वो 3 है? मैग उन्हें बताती है कि वो बहुत नशे में थी और अपने हस्बैंड से उन 3 का मतलब ये था कि वो 3 खास चीज जो तुम्हें सिर्फ मेरे साथ मिलेगी, इसलिए तुम वापस आ जाओ। ये सब सुनने के बाद वो पुलिस वाला मैग से कहता है, अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझे इशारा भी कर सकती हैं, मैं समझ जाऊंगा। मैग कहती है ऐसा कुछ नहीं है और अपना दरवाजा बंद कर देती है। बर्नहम दोबारा अपने काम में लग जाता है। मैग सारे कैमरे तोड़ने लगती है। राहुल बर्नहम को बताता है कि वो सभी कैमरे तोड़ रही है। बर्नहम उससे कहता है, तुम डरो मत, वो कुछ नहीं कर पाएगी। फाइनली वो सेफ्टी लॉक को खोल देता है और पैसे निकालता है, लेकिन उसमें कोई पैसा नहीं होता। उसमें बस कुछ कागज होते हैं जिनकी कीमत बस 3 करोड़ होती है। बर्नहम राहुल को बताता है कि हमें बस ये कागज बैंक में दिखाने होंगे और हमें पैसा मिल जाएगा। उसके बाद वो दोनों सारा को लेकर उस सीक्रेट रूम से बाहर निकल जाते हैं। बाहर सभी दरवाजे लॉक होते हैं जो मैग ने किए थे, क्योंकि मैग के पास एक प्लान था। जब वो दोनों दूसरे रास्ते से नीचे जाते हैं तो वहाँ बहुत अंधेरा होता है। फिर स्टीफन अपने पास रखी लाइट को ऑन करता है और अपनी गन बर्नहम की तरफ पॉइंट करता है। स्टीफन उसे कहता है कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। बर्नहम उसे कहता है कि हम तुम्हारी बेटी को छोड़ देंगे। राहुल सारा को पकड़कर स्टीफन के सामने आता है। तभी पीछे मैग हथौड़ा लेकर आती है और सारा को नीचे झुकने को कहकर राहुल पर हथौड़े से हमला कर देती है। बर्नहम मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। राहुल वापस आता है और स्टीफन उस पर गन से हमला करता है, लेकिन कोई भी गोली उससे नहीं लगती। फिर जैसे ही राहुल हथौड़े से मैग पर हमला करने जाता है वैसे ही वहाँ बर्नहम उन सभी का शोर सुनकर दोबारा पहुंच जाता है और राहुल को गोली मार देता है, जिससे मैग बच जाती है। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती
देती है। बर्नहम दोबारा वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब की बार पुलिस उसे घेर लेती है और हाथ ऊपर करने को कहती है।